हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। और हम लोग शुरू किए हैं, आप जानते हैं, ल्यूसेंट सीरीज को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास, आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़िए। हाँ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जहां अभी तक जो पढ़े हुए हैं वो काफ़ी टॉपिक पढ़े हुए हैं। अभी हमारा जो चल रहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से संबंधित जो भी सवाल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल रहे हैं, उसको हम लोग यहां पर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए, हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आइए, यहां पर आप देख सकते हैं कि आप भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन, आपका अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो रहता है तो आप प्लस प्लस पर आते हैं तो अनलिमिटेड आपको क्लासेस मिलेंगी। रिकॉर्डेड कोर्स, भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहां पर एडवांटेज क्या है आपके अनअकैडमी से जुड़ने का, आप देख सकते हैं, कहीं भी रहें, कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं या रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि इंडिया के सबसे टॉप टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और यही नहीं, आप कहीं से भी मल्टीपल, है ना, बेस्ट मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस कोर्स, कई मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं। और सारी स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, एकदम मास्टर क्लास स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं, स्टडी मटेरियल्स आपको ढेर सारे प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट होते हैं। और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होती है। ये ढेर सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अनअकैडमी पे जब आप जुड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी को जुड़ने के लिए, अगर अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे और भी जगह पर आना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का ऐप इस तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अनअकैडमी का डाउनलोड किए और आ जाइए सीधे से। और हम स्पेशल क्लासेस के आपको अगर फीचर बताएं तो आप देख सकते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, आप जानते ही हैं। इसके पोल होंगे, अगर कोई क्विजेज पूछे जा रहे हैं तो पोल्स दिए जाते हैं। रेज हैंड, आप रेज हाथ अपना उठा करके आप डायरेक्ट रियल टाइम पे बात करते हो तो एजुकेटर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और आपका क्लास कभी मिस नहीं होगा। बस आप नोटिफिकेशन की, आप जानते हैं, वहां पर नोटिफिकेशन वाला आप ध्यान तुरंत मिल जाएगा। लेक्चर नोट्स भी आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, कुछ भी कर सकते हैं यहां से, जरूर ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखेगी। और हम जानते हैं कि हमेशा हमारे यहाँ क्या होता रहता है, इस तरीके का यूसेट एग्जाम होता है जो अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें टॉप 15 जो होते हैं बच्चे, उनको जो है 50% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आप अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें या उससे ऊपर का लेंगे तभी ये एप्लीकेबल होगा। ओके, हम 67 बीपीएससी और बिहार एसआई को टारगेट करके फ्री मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नवंबर, अभी नवंबर 10, नवंबर से 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11, 12, ये इस तरीके से चल रहे हैं। और यहां पर टॉप सब्जेक्ट वाइज जो है ना, प्लस टेस्ट भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां से शुरू हुआ है नवंबर से। तो आप देख सकते हैं ये सब फुल लेंथ प्लस मॉक टेस्ट भी अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से चल रहा है। किसका है ये? बिहार एसआई का है। तो एसआई और उन दोनों का बैचेस की बात करें, अगर हमारे बैचेस की बात करते हैं तो आपको यहां पर लक्ष्य बीपीएससी के थ्रू, आप जानते हैं, हम लोग ऑप्शनल की शुरुआत कर चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री और एलएसडब्ल्यू जो है, जैसे कि हिस्ट्री एलएसडब्ल्यू वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आप जल्दी जल्दी से जुड़िए। ये जो है वो 10 नवंबर से स्टार्ट होगी या हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहां पर आप टारगेट बैच को अगर देखें, 67 टारगेट को, तो यहां पर 60 डेज का क्रैश कोर्स चलाया गया है। आप देख सकते हैं इसको, जो कि 9 नवंबर से शुरू हुआ है। तो ये 9 नवंबर से ही शुरू, मतलब अभी बहुत रिसेंट ही शुरू हुआ है। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो इस तरीके से आपके साथ में जुड़े हैं और ये सब सारे के सारे जो है वो कवर करने वाले हैं। गेट इट? अब यहां पर 1 साल का अगर आप देखें कोर्स, तो 1 साल का 8,800 का है, 2 साल का कोर्स जो है 12,800 का है। लेकिन मैं बता दूं लल्ला, अगर आप इसको, ये हमारी जो जादू की पुड़िया जो आपको दिखाई दे रही है, अगर इसका यूज करते हैं, ये रेफरल कोड है मेरा, अगर यही वाला आप यहां पर ले जाकर के डाल देते हैं ना, यहीं पर पुट कर देते हैं बेटा, तो 10% धड़ाम से आपका, यस, यानी ये डिस्काउंट हो जाएगा। आप में इसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, आराम से आप पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ कॉम्बो पैक की भी सुविधा है। अगर देखें तो ये कॉम्बो पैक है, यहां से भी आप अच्छा सा आप देख सकते हैं कि बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए है। तो आप, काफ़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी है।
2 साल का कोर्स जो है 18,520 रुपए का, और 1 साल का कोर्स जो है 12,265 रुपए का। और यहाँ पर भी आपका 10% डिस्काउंट हो सकता है। बस हमारा रेफरल कोड यूज करें और अपना पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यस, चलो कौन बताएगा जल्दी से, देखता हूं, एकदम किनारे हट गया हूं, डोंट वरी। कौन सा इसमें अंडज स्तनी है जो अंडे देने वाला है? बोलो भाई, कंगारू, मोनोट्रीम, चमगादड़, वेल, कौन है इसमें? बताइए, जल्दी से बताइए, जितना जल्दी आप बता सकते हैं उतना जल्दी बताइए आप। बिल्कुल आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है, पर्याप्त टाइम है, और आप हमको करके बताएं जल्दी। चलो चलो जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट बताओ। हम्म बोलो बोलो जल्दी से, इसमें से कौन कह रहा है? कौन सा अंडज स्तनी? अंडज यानी ओविपेरस, यानी अंडे देता है। हम नहीं बताएंगे, जल्दी से बताओ इसमें। हम्म बोलो, हो गया ना? यस, वेरी गुड, काफी बच्चे मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा सही बता रहे हैं। मोनोट्रीम, मोनोट्रीम है। बाकी और सारे के सारे आप जानते हैं, कंगारू को, कंगारू तो भाई ये सारे के सारे जो मैमल्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे, हालांकि ये मार्सुपियल से, मार्सुपियल्स का मतलब होता है कि ये अभी पूरी तरह से जो है ना बच्चे को एकदम कंप्लीट नहीं जन्म देता है ना। तो कंप्लीट का मतलब ये कि पूरी तरह से पूर्ण नहीं होते वो, इसीलिए कुछ टाइम तक वो अपने पाउच में रखता है ये। तो इस तरह से मतलब फुल्ली मैच्योर्ड या पूरी आप डेवलप्ड नहीं होते वो, ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, जल्दी से बताएंगे, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी, स्तनधारी कौन सा अंडा देता है इसमें? बोलो, चमगादड़, स्केली एंटीटर, व्हेल, या थॉर्नी चीटीखोर? ये सब चीटीखोर आपने देखा होगा कि लंबी सूंड वाले होते हैं। ये पर्निल वाला है, स्केली जो है स्केल उसके ऊपर होता है, काफी मजबूत होते हैं। हाँ, चलो चलो, कम ऑन जल्दी से बताओ, जल्दी। यस, मैं देख रहा हूं। चलो जल्दी से, डेविल। कौन बेटा, जल्दी से। चलो, बिल्कुल बिल्कुल सही, गुड़िया, कम ऑन बेटा, है ना? कौन से अंडे देते हैं बोलो? हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा, ये जो कटीली चींटीखोर है, ये जो है ये अंडे देती, बाकी सब जो है ना ये ओवी पेरस है, बाकी सब बीबी पेरस है। ये ऊपर के जो है वो बीबी पेरस, यानी बच्चे को सीधे सीधे जन्म देते, सब स्तनी है। और लेकिन ये भी है, लेकिन ये यहां पर क्या करता है? अंडे देता है। गेट इट? तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा? नियत तापी यानी इसको होम्योथर्मिक बोलते हैं, टेम्परेचर हमेशा उसका बना रहता है, चाहे जो मौसम आए जाए, मतलब कोई भी, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो भी हो, लेकिन तापमान उसका बना रहता है। जल्दी से बताएं। यस, मैं देख रहा हूं, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। कम ऑन माय चाइल्ड। यस, वेरी गुड, काफी बच्चों का बहुत सही दिखाई दे रहा है। ओके, कम ऑन, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ सभी लोग। हाँ, मैं देख रहा हूं। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करते रहें आप। चलो चलो बेटा। आज ज़्यादा मैं तेज़ नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा दांतों में दर्द है लल्ला, इसलिए आप आराम से। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फास्ट करिए। यस, नियत तापी कौन है? कौन सा प्राणी है? बोलो, सांप, चमगादड़, छिपकली, शार्क, क्या है भाई? जाहिर सी बात है, नियत तापी का मतलब क्या होता है? हम्म
शार्क है कि सांप है, क्या है ये? बहुत अच्छा है सवाल ये। यस, कौन सा? चमगादड़। ये मैमल्स है बेटा, है ना? तो ये क्या है? शार्क नहीं है बेटा, शार्क नहीं, व्हेल है लेकिन शार्क नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, शार्क नहीं है बल्कि चमगादड़ जो है ये आप जानते हैं स्तनधारी, है ना? इसको फ्लाइंग फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड बेटा, काफी लोगों ने सही बताया। नेक्स्ट, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। छछूंदर, कंटक चूहा, सेही, अपोशम। बोलो कौन सा है जो कि एकदम जैसे ही होता है ना वो गेंद की तरह एकदम बन जाता है? हाँ, बहुत अच्छा है। खैर ये था तो मैंने ऐसे ही दे दिया। बोलो, कांटे का पूरा एकदम कांटा कांटा दिखने, बिल्कुल बेटा, कंटक चूहा, बहुत सही बेटा। थॉर्नी रैट जो होता है ना पूरा का पूरा उसके स्केल पर कांटे निकले होते हैं और ये एकदम ना ऐसा लगता है जैसे बॉल की तरह हो जाता है, कांटे कांटे हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। कई बार ये बता भी चुका हूं मैं। हाँ, कुटानियस है ना, इसको क्या बोलते हैं? अधस्थ त्वचीय श्वसन, कुटानियस रेस्पिरेशन। तो कुटानियस रेस्पिरेशन किस में होता है? यस, वेरी गुड। कम ऑन बेटा। यस, नेहा, गुड़िया, कुमुद, चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ बेटा, सभी लोग बताओ जल्दी। वेरी गुड, कौन सा? मेढक, फ्रॉग। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? स्पाइडर बंदर, बबून, गोरिल्ला, हाउलर बंदर। कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? जल्दी जल्दी बताएंगे। यस, जल्दी जल्दी से बताइए, हम लोग उसको फास्ट करेंगे। कम ऑन चाइल्ड, आज फास्ट करेंगे हम लोग, अभी बिल्कुल स्क्रीन की तरफ नहीं, जल्दी जल्दी जो सही बताएगा खटाखट खटाखट बताइए। और लाइक और शेयर भी करते जाइए बेटा, आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल बेटा, कौन सबसे बड़ा है? बबून। बिल्कुल, बबून जो होता है ये सबसे बड़े बंदरों में मंकी की बात हम करें, है ना? अनियत तापी प्राणी कौन से होते हैं जो, है ना? हाँ बिल्कुल, ये पोकिलियोथर्मिक बोलते हैं। पोकिलियोथर्मिक मतलब जैसे होम्योथर्मिक थे जो कि अपना तापमान हमेशा नियत रहते थे। अब ये पोकिलियोथर्मिक क्या होते हैं बताओ जल्दी। पोकिलियोथर्मिक, यस, कम ऑन माय चाइल्ड। अच्छा, वे प्राणी जिनके रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते, वे जिनका शरीर तापमान स्थिर रहता, वे शरीर के तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप। बिल्कुल सही बेटा, बहुत सही, काफी बच्चों ने एकदम डी सही बताया। मैंने कहा ये क्या होते हैं? ये नियत तापी नहीं है ना, तापमान के साथ। और इसीलिए इन्हीं सब में क्या आता है बेटा? इन्हीं सब में जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से होते हैं, है ना? क्या आपको पता है कि एक होम्यो, है ना, इनका जो होम्योथर्मिक है जो होते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं, आपको मैंने बताया था, याद है, शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, है ना? हमने बताया था शीत निद्रा को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन, है ना? सब हाइबरनेटिंग करने चले जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। हरित ग्रंथियां, ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो किन में पाई जाती, किन में पाई जाती हैं और उनका काम क्या होता है? हाँ, जन्म से संबंधित हैं, यानी बर्थ से, उत्सर्जन से, या जन्म या जनन होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ गए। श्वसन से, पाचन से, किससे संबंधित हैं ये? हाँ, और किस में पाई जाती हैं? वेरी गुड, चलो। यस, मैं देख रहा हूं, जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट कीजिए भाई, बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग। यस, गुड, वेरी गुड, है ना? उत्सर्जन से संबंधित होती हैं, आप जानते हो। इमिशन नहीं, यहां पर आप एक्सक्रीशन लिखेंगे, इमिशन नहीं होता, ये एक्सक्रीशन होता है। एमिशन, है ना, एक्सक्रीशन से संबंधित है, जो कि आप जानते हो क्रस्टेशियन में पाई जाती है। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन का मतलब जैसे आप, जैसे मान लीजिए कह दिए क्रेफिश हो गई, है ना, क्रेफिश, या आप ये कह सकते हैं क्या नाम है उसका, प्राण, ये इन सब में पाया जाता है बेटा। ये सब जो होते हैं ना, इन सब में जो है जो ग्लैंड होती है जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट अपना निकालते हैं, उसे ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट,
कुटक, कुटक मतलब जो कलगी नहीं होती है सिर पे कलगी, ये पूछ रहे हैं कि किस में नहीं पाई जाती है कलगी, कुटक, कुटक समझ रहे हैं ना? यस, हेड कलगी इज नॉट फाउंड इन कुक्कुट, कुक्कुट मतलब मोर, नहीं मुर्गा, मुर्गा मुर्गी, शुतुरमुर्ग, बतख, मोर, किस में नहीं पाई जाती? बोलो जल्दी से बताओ। जल्दी, कम ऑन, किस में? शुतुरमुर्ग में नहीं पाई जाती क्या? अरे बताओ भाई, आप लोग बताओ जल्दी से। यस, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल, कम ऑन, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, है ना, इसमें कलगी नहीं पाई जाती, बाकी सब में पाई जाती। डायनासोर थे स्तनपाई जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति को जन्म दिया, अंडे देने वाले स्तनपाई सरीसृप जो लुप्त हो गए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कौन है बताओ? डायनासोर बहुत, आप देख रहे हैं 4 पायों से चलते थे, चौपाए थे क्या? क्या थे? बोलो यस, जल्दी से बताओ भाई, फास्ट करो, जितना फास्ट कर सको आप, कम ऑन चाइल्ड। यस, वेरी गुड, है ना? तो ये क्या कैसे होते बेटा? सरीसृप, जो ये सरीसृप थे, और कब थे आपको पता है ना? जुरासिक पार्क, जो कि मीसोजोइक का, यस मीसोजोइक एक इरा था, जो कि उस समय ये सबसे जबरदस्त हुए, और उस समय था कौन सा? जुरासिक, यस जुरासिक जो एज था उसमें इनका क्या था? एकदम वर्चस्व था। इसीलिए देखिए मूवी भी आई है जुरासिक पार्क, है ना, या जुरासिक, और भी आई है ढेर सारी। तो वो डिपेंड कौन करते हैं बेटा? रेप्टाइल्स थे ये, रेप्टाइल उस समय पूरी भरमार इन्हीं की थी, डायनासोर की। रक्त में प्रतिस्कंदन यानी एंटीकोगुलेंट पदार्थ कौन सा होता है जो रक्त को जमने नहीं देता आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी रक्त नलिकाओं के अंदर जमने नहीं देता? बोलो जल्दी से बताओ लल्ला। यस, कम ऑन चाइल्ड, फास्ट, जल्दी बताओ। सब बताए हुए हैं, एक भी गलत नहीं होना। सोचो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने प्लांट क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी अनावृत बीजी वाला बचा हुआ है ना, उसको भी मैं करा दूंगा, घबराइए नहीं, कल ही करा दूंगा, बिल्कुल करा देंगे, आप घबराइए नहीं। ओके, कम ऑन चाइल्ड। यस, वेरी गुड, है ना? क्या? हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? ये जो होता है, बिल्कुल, ये थ्रोम्बिन वगैरह तो ये जानते हो, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, ये तो कोगुलेटिंग एजेंट है ही, ये एंटी कोगुलेटिंग, ये रहता है तभी आपका ब्लड नहीं जमता, आप जानते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी? मैंने इसको पहले बताया हुआ सवाल है ये, यस आया हुआ सवाल है, इसलिए आपका किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। किसी का गलत हुआ तो समझ लीजिए हम माफ नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है, कई बार आया हुआ है, कम से कम 2 बार तो एटलीस्ट आ ही चुका है। चलो बताओ जल्दी से, कम ऑन चाइल्ड। यस, मैं देख रहा हूं, शुरू कर दिया। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत सही, काफी लोगों ने शुरू कर दिया है सही जवाब देना, वेरी गुड बेटा। क्या है ये? सरीसृप और पक्षी के बीच का क्या है? कड़ी। क्यों? मैंने आपको बताया था इसके चोंच में दांत होते हैं, ठीक है ना? आर्कियोप्टेरिक्स से उसी समय से शुरुआत हुआ था। यस, कब? या जब डायनासोर थे उसी समय से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से? हाइला, हेलियोटिस, हाइड्रा, खरगोश। बोलो जल्दी से, कम ऑन चाइल्ड, फास्ट। मैं देखता हूं कौन जल्दी से बताता है हमको। यस, मैं इसीलिए एक साइड आ जाता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप सब चीजों को देख सकें। चलिए, मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों को, देख रहा है ना? हाँ, बोलो जल्दी से, कम ऑन चाइल्ड। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? हेलियोटिस ये जो होता है, बाकी तो आप हाइड्रा सिलेंट्रेट से है, आप जानते हैं, मोलस से तो है नहीं। हाइला जो है वो एम्फीबियंस है, हाइला मेढक वाला है ना, और खरगोश जो है वो तो मैमल्स है, आप जानते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैमोथ मतलब जो बहुत बड़ा था आइस एज में, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दांत, मैं नहीं जानता, मैं आप बताएंगे तब हम बताएंगे आपको। हाँ बताओ किससे संबंधित था? काफी लोग जानते होंगे। यस, मैंने दिखाया भी था जब आपको टीथ से संबंधित दिखाया था ना, टीथ वाला। हाँ चलो, मैंने हिंट दे दिया। बताओ किससे संबंधित है वो? टीथ का जब मैं दिखाया था तो दिखाया था कितने बड़े बड़े दांत होते हैं उसके। चलो बेटा, मैं ये ना थोड़ा सा खाता हूं, ये आप करो जल्दी, फट करो। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने एकदम सही जवाब बताया है, और उन्होंने कहा कि सर ये हाथी है, एलिफेंट। वेरी गुड, है ना? एलिफेंट है ये, गुड। नेक्स्ट, एलिफेंट से संबंधित
जिसको मैमोथ बोलते थे, बहुत बड़ी बड़ी हाथी होती थी, इतने 10-10 फीट के, तो उसके भाई साहब सिर्फ दांत होते थे, और क्या समझ रहे हैं, और हाइट इनकी जो है 1.5 गुना थी, बड़े बड़े ऐसे फर होते थे, बाल उनके, तक आइस एज में थे ना वो। हाँ, फिरामोन्स, फिरामोन्स एक सुगंधित अट्रैक्ट करने वाला जो होता है एक हार्मोन है जिसको फिरामोन्स बोलते हैं। वो बताओ किसके द्वारा ये निकाले जाते हैं? यस यस, वेरी गुड। कहते हैं ना, फिरामोन्स निकलता रहता है बॉडी से और वो अट्रैक्ट करता है अपोजिट लिंग को। ऐसा है क्या? बताओ। यस, वेरी गुड, है ना। कौन निकालते हैं? बहुत सही, काफी बच्चों ने सही बताया, इंसेक्ट से, है ना। इंसेक्ट ये क्या करते हैं, है ना, ये अट्रैक्ट करने के लिए, खासकर मेल में ये ज्यादा होता है। मेल ये जो है वो फिरामोन्स निकालते हैं मादा को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, एज दी मेटिंग, मेटिंग समय में। ये भारत की सबसे बड़ी मछली है स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मर्लिन, हिल्सा। बोलो कौन सी ऐसी मछली है जो भारत में पाई जाती है, भारत के एरिया में पाई जाती है और सबसे बड़ी? क्योंकि भाई हर क्लाइमेट में अलग अलग पाई जाती हैं, आप जानते हैं। अब ना तो सील और ना तो वॉलरस आपके यहां पाया जाएगा, क्योंकि वो ठंडे इलाके में पाई जाती हैं। तो ठंडा इलाका आपके यहां है ही नहीं, आप तो ट्रॉपिकल रीजन के हैं। तो बताओ। यस, स्टोन फिश पाई तो जाती, लेकिन बड़ी उतनी नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, है ना, व्हेल शार्क। काफी बच्चों ने सही भी बताया। तो व्हेल शार्क मैंने पहले ही बताया था, आपको पढ़ के आना है। नेक्स्ट, निम्न प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? जो आधुनिक मानव है उसका निकटतम संबंधी कौन है? फास्ट करिए जल्दी से। ओहो, चलिए चलिए चलिए, मैं देख रहा हूं लल्ला। यश, बिल्कुल सही। कौन? गोरिल्ला, है ना भाई, गोरिल्ला काफी निकट है ना हमारे। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। कीट, कीटों में आप जानते हैं 3 जोड़ी पैर होते हैं ना। कीट में 3 जोड़ी पैर, उसी से समझ पाते हैं हम। बाकी आर्थ्रोपोड्स तो सारे हैं, कीट अलग। कीट अरेक्निड में 4 जोड़ी होते हैं, आप जानते हैं। तो बताइए इसमें से जल्दी। क्रस्टेशियन में भी 4 जोड़ी होती हैं, लेकिन वो कहां पर होते हैं? वो तो समुद्री होते हैं, जैसे केकड़ा वगैरह हुआ, है ना, क्रेफिश वगैरह हुई, ये सब प्रॉन वगैरह हुए। चलो चलो बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड, है ना। मकड़ी, मकड़ी जो है बेटा वो क्या है? स्पाइडर। वो इंसेक्ट नहीं है, ये अरेक्निड है, अरेक्निडा, अरेक्निड्स, है ना। जैसे मकड़ी है और बिच्छू है, ये सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट, पांडा, पांडा, यस, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है, आप जानते हैं पांडा। पांडा किससे संबंधित है? भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, मतलब वो किसके तरह, किस कुल का है? आपने देखा होगा पांडा सबसे ज्यादा क्या खाता है? बांस खाता है ना, बांस की पत्तियां, बांस के पेड़ को खाता है ये पांडा, आप जानते होंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पांडा फिर तो ज्यादातर किधर होंगे? यस, ईस्टर्न हिमालय वाले रीजन में ज्यादा मिलते हैं, है ना। यस, बोलो। गुड, भालू के, है ना। काफी लोगों ने सही बताया कि सर ये भालू वाले फैमिली से रिलेटेड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक से। इंसेक्ट की बात हो रही। वातक यानी ट्रैकियल सिस्टम होता है, और लंग्स, सीलोम, या इसी को हम क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं ना, स्किन, व्हाटएवर। बताओ जल्दी से, कम ऑन चल, जल्दी से करिए, आज इसको फाइनल कर लिया जाए। वेरी गुड, है ना। ट्रैकियल से बेटा मैक्सिमम जो होता है उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, वो सीधे सीधे एयर से सीधे उसमें। और आप जानते हो कि कीटों में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसलिए आप जानते हो इनमें क्या होता है, ये लगभग कई ढेर सारे वेस्ट पाए जाते हैं और यहां से ये सीधे सीधे एयर आ जाती, ठीक है, अंदर। ये हार्ट है। निम्न से कौन सा अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना,
कंगारू, सेही, और सेही यानी पोर्क्यूपाइन भी बोलते हैं इसको, आप जानते हैं, पोर्क्यूपाइन, है ना, सेही। सीधे सीधे ये कह रहा है, एकीना नहीं है, एकीडना है, ड है बेटा, ड, एकीडना, ये देखो इसमें, एकिडना, डकबिल प्लेटिपस, ये ढेर सारे हैं ना, जो कि हैं, तो ये सीधे सीधे देखा जाए क्या है, बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। ये वास्तव में क्या मैमल्स हैं, लेकिन अंडे देने वाली, ये ओवीपेरस है, ओवीपेरस है। जैसे आपने देखा, इसके बाद कंगारू आता है, मार्सुपियल्स होता है, जो कि बच्चा तो देता है लेकिन पूर्ण विकसित बच्चे नहीं होते, तभी तो वो थैलियों में रखता है। उसके बाद आते हैं पूरी कंप्लीट, इनको प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और मार्सुपियल्स, ये अलग अलग बताए जाते हैं। जो प्रोटोथीरिया है वो अंडे देंगे, मेटाथीरिया के अंदर जो होता है वो सारे के सारे जो है हम बच्चे दे रहे हैं। उसी में एक मार्सुपियल्स होते हैं, मार्सुपियल्स का मतलब कंगारू, क्या होते हैं बेटा, वो मार्सुपियल पाउच ही बोला जाता है उसको, मार्सुपियल्स, ठीक है। आगे बढ़े। निम्न में से किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? बड़ा खतरनाक है भाई। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द फेनोमेना इज फाउंड इज विच द फीमेल किस द मेल बाय कपुलेशन? अरे तो बड़ा खतरनाक है। कौन है भैया ये लोग इतने बेरहम? बोलो। ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी, पिट वाइपर। पिट वाइपर बहुत जहरीला होता है, आप जानते हैं। बिल्कुल मकड़ी बेटा। मकड़ी क्या करती है, उसको मार के खा जाती है, मार देती है। मधुमक्खियों में भी यह बताया जाता है कि जब नर कपुलेशन कर लेता है तो वो मधुमक्खी तो वो नहीं मारती, लेकिन उसके जो ढेर सारे हैं, क्या नाम है, वर्कर जो होते हैं ना, उनको ये मार देते हैं। ड्रोन जिसको आप बोलते हो, ड्रोन मार देते हैं। नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? एक मछली होती है जो कि लार्वा को खा जाती है। ये भी सवाल आ चुका है, एक बार और भी आया हुआ है, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। यस, वेरी गुड, है ना, गंबूशिया। वेरी गुड, काफी बच्चों ने एकदम सही जवाब बताया। गजब गजब भाई, बस बस ऐसा ही चाहिए। काफी लोग, ज्यादा नहीं, ज्यादा बकवास नहीं, नो बकवास, सीधे सीधे आइए। हम आज किसी का नाम नहीं लेंगे, सीधे से आइए और अपना काम कीजिए। हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। काम नहीं बेटा, आपको अपना दिखाना पड़ेगा, जज्बा दिखाना पड़ेगा। लगिए और हमको बताइए। गेट इट? निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी बोलो। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर। कपी जो मानव के करीब था, बहुत ज्यादा करीब। बोलो। बिल्कुल, लंगूर कपी नहीं है। लंगूर। नेक्स्ट, डुगोंग। डुगोंग फिश जो आपने देखा होगा, दक्षिण भारत में इसको है ना, डुगोंग रिजर्वेशन बना गया है। तो बताइए ये कहाँ है? डुगोंग। डुगोंग मतलब ये जो समुद्र, जिसको समुद्री गाय भी बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्री गाय, जो कि विलोपन के कगार पे है। क्या है वो? उभयचर है, बोनीफिश है, सार्क है, स्तनधारी? बोलो जल्दी से, है ना। जैसे समुद्री घोड़ा होता है, ऐसे इसको बोलते हैं समुद्री गाय। गाय है ये। हाँ, ये भी वेस्टेरियन ही है। बोलो बोलो जल्दी से, कम ऑन। यस, वेरी गुड बेटा, है ना। क्या है? स्तनधारी है, ये भी मैमल्स। नेक्स्ट,
भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन फॉक्स यानी फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? चमगादड़, चील, मोर, गिद्ध। जिसका एकदम आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो कुछ ऐसे उड़ने वाले होते हैं जो एकदम फॉक्स की तरह दिखते हैं, लोखरी जैसा, लोखरी या लोमड़ी जैसा। हाँ बिल्कुल बेटा, बैट, चमगादड़, है ना। ये क्या होता है एकदम, आपने कभी देखा होगा चमगादड़ को, अगर आपने बहुत देखा है, नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए। उसका एकदम जो होता है चेहरा जो होता है वो किसके, फॉक्स की तरह होता है। निम्न से कौन सा पशु मांसाहारी है? हालांकि पशु बता दिया, इतना बड़ा चीज। फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर, घोंघा। अब सोचो, इसमें ऐसा दे दिया है कि कौन सा पशु मांसाहारी है। अभी इसमें क्या होगा? मच्छर, मॉस्किटो। हालांकि ना तो ये इंसेक्ट है लेकिन एनिमल तो है, तो इसलिए ना कॉर्नियोरस नहीं होता, ये सेंगियोरस होता, मैंने आपको बताया था। सेंगियोरस का मतलब क्या होता है? खूनाहारी, खून पीने वाला। तो ये सेंगियोरस है, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहां पर जैसा दिया है वैसा आपको उत्तर देना होगा। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? यस, हाथी का जो गजदंत है, दिखने वाला, जो हाथी का दांत जो कहते हैं ना, खाने के और दिखाने के और, तो वो जो दांत बाहर निकला होता है वो क्या होता है, वो बताइए अब जल्दी से, कम ऑन फास्ट। यस, कौन सा है? कैनाइन है, अग्रचमर्णक है, या कृंतक है, या चमर्णक है, क्या है बोलो? वेरी गुड बेटा, बहुत सही। कौन सा? दूसरा कृंतक, सेकेंड इंसीजर, यही है ना, यही वाला है। कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें नहीं, ये देखो, सुअर में भी यही वाला दांत होता, सुअर जो जंगली सुअर होती है उसमें भी आपने देखा होगा निकला होता है ना, वो भी इंसीजर है, दूसरा इंसीजर। लेकिन वॉलरस जो सील की तरह होता है, मैंने आपको दिखाया भी था शायद कभी, तो वो लंबे लंबे दांत ऊपर से नीचे निकले होते हैं, वो वॉलरस, वो कैनाइन है। वॉलरस में कैनाइन है, लेकिन वॉलरस भाई मैंने बताया तो था कि जो वॉलरस है इसमें जो बाहर निकले हुए दांत, इसलिए देखो वो ऐसे नीचे निकले होते, ऐसे नीचे निकले होते, तो वो। निम्न में से किस युग्म का वितरित प्रकार का वितरित मतलब ओपन परिसंचरण है? केचुआ और जोंक में, आदमी और व्हेल में, कॉकरोच और सिल्वरफिश में, टैडपोल और लार्वा में, टैडपोल लार्वा और मत्स्य में। किसमें यह कह रहा है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने आपको बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाए जाते हैं। मैंने 3 शर्तों को वहां पर भी बताया था, तो उन सबको याद करो, याद करो वो पिछली वाली बातें, अपने आप आपको सब समझ में आ जाएंगी लल्ला। ठीक है ना, याद करो जल्दी से बताओ। यस, चलो चलो जल्दी जल्दी भाई, कम ऑन माय चाइल्ड, वेरी गुड। काफी बच्चों, बिल्कुल बेटा, कॉकरोच और सिल्वरफिश, क्योंकि बेटा ये दोनों क्या हैं? दोनों ही आर्थ्रोपोड्स हैं, और आर्थ्रोपोड्स में मैंने बताया था आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, ये दो है ना मेन, बाकी तो और भी हैं, है ना, जैसे जोंक में भी होता है ओपन, ऐसा नहीं है। तो जैसे कौन है? आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इनमें तो ओपन होगा ही होगा, जैसे हालांकि कुछ इसमें अपवाद भी हैं, तो जैसे मोलस्का में ऑक्टोपस में बंद होता है, लेकिन और सब में जो होता है वो, है ना। जोंक में भी जैसे ये भी है एनीलिड्स, तो ये भी हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि आपको याद रखना है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में मैक्सिमम जो होता है 99% जो होते हैं वो क्या होते हैं? यस, ठीक है, ओपन होते हैं। तो ये सिल्वरफिश भी इसी की है, आप जानते हैं क्रस्टेशियन ही है, तो क्रस्टेशियन के बीच ये दोनों ही। सिल्वरफिश छोटी सी होती है, आप जानते हो कीड़ा है लेकिन फिश की तरह है पूरा। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। यस, मैंने आपको बताया था अगर 3 पैर तो वो इंसेक्ट, अगर 3 जोड़ी पैर तो इंसेक्ट, 4 जोड़ी पैर तो वो बोलो बोलो जल्दी से। इंसेक्ट उड़ सकते हैं ज्यादातर इंसेक्ट। यस, वेरी गुड, मकड़ी। सब नहीं उड़ते हैं, कभी न कभी अपने जीवन में कभी न कभी उड़ते ही हैं, उड़ेंगे, पक्का उड़ेंगे। हाँ, जैसे एंट भी अगर आप देखते हैं ना, तो वो जब कहते हैं अब ये मरने के पंख निकल आए हैं इसको, तो वो चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। बायां महाधमनी चाप निम्न में दिखाई देता है? जल स्तर में, स्तनपाई में, सरीसृप में, एवीज में, किस में होता है? बायां महाधमनी चाप आपने देखा होगा, ये जैसे हार्ट है, तो हार्ट को इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये देखिए ये हार्ट है,
और फिर यहां से ये पाइप निकली है और ये ऐसे गई हुई है, आपने देखा होगा ऐसे, इसको बोलते हैं चांप। चांप मतलब ऐसे घूमी हुई है ना। तो कहते हैं ये किस में पाया जाता है चांप, ये यहां पर बोलते हैं एओर्टा आर्क। एओर्टा आर्क किस में पाया जाता है? जल जल हाँ ना, जल स्थलचर यानी एम्फीबियंस में। इस जल स्थलचर का मतलब हुआ एम्फीबियंस। बोलो किस में पाया जाता है? मैमल्स, रेप्टाइल्स, एवीज किस में पाई जाती है? यस, ओके, वेरी गुड बेटा, है ना, स्तनधारियों में। मैमल्स, मैमल्स में ये पाया जाता, आर्क पाया जाता, और यहीं से आप जानते हैं यहाँ ऊपर निकली होती हैं ऐसी, और बाकी सब नीचे चली जाती हैं, आप जानते ही हैं, है ना। ये शुद्ध महाधमनी, ये शुद्ध लेके जब बाईं तरफ से निकलती है इसलिए इसको बायां महाधमनी चांप कहा जाता है। बाईं तरफ से निकलता है ना, लेफ्ट हार्ट ही जो आपका शुद्ध देता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं महाधमनी। ये ध्यान रखना, सबसे मोटी चौड़ी अगर धमनी है तो यही है, इसीलिए इसको महाधमनी एओर्टा कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर। जहरीले जहरीले, बाप रे, बड़ा खतरनाक है नाम सुन करके। यस, बताओ बताओ जल्दी से बताओ मेरे लाला लल्ला, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। यस, मैं देख रहा हूं। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब मैं ये जो इधर लगाया हुआ हूं ना, स्क्रीन को ना सामने लगाऊंगा, जिससे ना बच्चों पूरा मुझे दिखाई दे जाए। दिखाई दे नहीं पाता है। गुड, वेरी गुड, है ना। तो ये क्या है? अजगर, पाइथन। कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रेडल टर्टल, गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल, क्या है? बोलो क्या कर रहा है? निम्न कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी? हाँ, राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है भाई? बहुत छोटा सवाल, कक्षा 5 वाला। हाँ हाँ, बताओ जल्दी से। पक्का? यस, वेरी गुड, है ना, गंगा डॉल्फिन। काफी बच्चों ने सही बताया है, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? फालतू बात नहीं, जल्दी से करो, सीधे सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, ये फालतू के बकवास नहीं, सीधी बात। कम ऑन माय चाइल्ड, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, एनिलिडा, बोलो जल्दी से, कम ऑन चाइल्ड, हम खत्म करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं बचा हुआ है। यस, वेरी गुड, प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ मरे। एंटमीबा हिस्टोलिटिका भी जो है इसी में आता है, और एंटमीबा जिंजेल वैलिस और प्लाज्मोडियम, जैसे इसका मलेरिया परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है। अमीबा में भी मैंने आपको और बताया जो परजीवी अमीबा है, ये सारे के सारे बेटा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। पोरीफेरा में हम बताया स्पंजेस आते हैं जिसमें छिद्र होते हैं। सिलेंट्रेट्स में हाइड्रा आता है जिसमें क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया। एनिलिडा जो खंड युक्त हो, पूरी शरीर खंड खंड में बटी होती है और आगे पीछे इसे चलते रहते हैं ना। यस, तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? मतलब शेप उसका हमेशा क्या होता है? डेफिनेट शेप नहीं, बदलता रहता है, हमेशा हमेशा बदलता रहता है। यस, बोलिए जल्दी से जल्दी, कम ऑन चाइल्ड, कम ऑन माय चाइल्ड, फास्ट। ठीक है, कौन? अमीबा। ये सारे के सारे वैसे अगर देखा जाए ना तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? सारे प्रोटोजोअन्स है ना, सारे प्रोटोजोआ हैं। आपको पता है ना, सारे प्रोटोजोअन्स हैं, यानी यूग्लिना भी, ट्रिपैनोसोमा भी। यूग्लिना तो आप जानते हैं जंतु और पादप के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक। यस, और ट्रिपैनोसोमा तो आप जानते हैं सीसी फ्लाई के द्वारा, जो कि निद्रालु रोग के लिए चप्पल की आकृति का जंतु है, जो चप्पल जैसा दिखाई देता। अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, जियोडिया, बोलो जल्दी से। चप्पल की आकृति का है ये, मैंने बताया था।
स्लीपर एनिमल, बिल्कुल सही, पैरामीशियम, है ना। वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो ये स्लीपर की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ये सब सीलिया से चलता है। किससे चलता है? ये इसका सीलिया है बेटा ये, और अंदर रिक्तिकाएं होती हैं इस तरीके से, आपने देखा होगा, देख लीजिएगा जाकर के। तो पैरामीशियम कुछ ऐसे होता है, और ये इसका सीलिया है, सीलिया से ही चलता है, ठीक है। तो पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है, कौन सा अंग प्रचलन अंग है? सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद, टेंटिकल्स, बताओ जल्दी से। यस, कम ऑन चाइल्ड, फास्ट। बिल्कुल सही है ना, कौन है? सीलिया। इसका सीलिया जो है वो क्या, वो प्रचलन अंग है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, थैंक यू वेरी मच। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका जो है ना ये एनिमल किंगडम, जो इंपॉर्टेंस रहे। अब थोड़ा बहुत हमने इसको स्किप कर दिया, जो बेकार बेकार सवाल थे, जो आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट थे। तो इतना सवाल रहा जो कि आपके एनिमल किंगडम में रहा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, जाते जाते आप लोग लाइक सभी लोग करके जाएंगे। अपने बातों पे आप लोग एकदम खड़े रहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और लगे रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स क्रैक बीपीएससी। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, इसके बाद वाली चीज़ों को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।